और से जो है श्री JND पाटिल। हमारा बिजनेस मॉडल है कि ये तो छोटे सैटेलाइटों के स्पेस में डालने के लिए हमारे रॉकेट्स भी छोटे बनाना है। अच्छा, इसलिए बेसिक मॉडल यही है। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। हम पॉइंट ए ग्राउंड को मानते हैं और पॉइंट बी स्पेस को मानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जहां करीबन 30 साल पहले भारत कहीं नहीं था, पूरी दुनिया कहीं नहीं थी, आज हम उसमें एक ग्लोबल पावर करके उभर कर आए हैं। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कोरोना के लेकर सरकार पूरी तरह से हरकत में है और अलर्ट मोड में भी पूरा देश है। इस वक्त सरकार एक्शन में है और सरकार की तरफ से लगातार बैठकें हो रही है। इस वक्त भी जब हम ये बुलेटिन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। समीक्षा की जा रही है पूरी स्थिति की। ये तस्वीरें आप देखिए उस बैठक की है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। देश में लगातार जो स्थिति इस वक्त बन रही है, क्योंकि चीन में इस वक्त कोरोना विस्फोट आया हुआ है और इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर, ताकि भारत पहले से ही एहतियाती कदम उठाए, हिदायत जारी की गई हैं बहुत सारी, आज IMA की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इस बैठक को देखते हुए इस बात का अंदाजा सीधे तौर पर लगाया जा सकता है कि किस तरह से 2020 और 21 जैसी स्थिति ना हो, उससे निपटने की तैयारी पहले से हो जाए। अगर ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो सरकार पहले से ही तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि बाकी देशों में जो स्थिति है, खासकर चीन में, अमेरिका में, तमाम और देशों में, जापान में, वहां से स्थिति की समीक्षा जो होनी चाहिए देश में वो हो रही है। तो ये वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त जो बैठक चल रही है। और आज संसद में भी कुछ वही तस्वीरें पुरानी लौटती हुई दिखाई दी, जबकि सभी सांसद, ज्यादातर सांसद, उसमें मैं अभी विपक्ष को इंक्लूड नहीं कर रही हूं क्योंकि ये कुछ आरोप लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन देखिए उपसभापति उन्होंने भी मास्क लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो मंत्री, सांसद इस वक्त दिख रहे हैं आपको इन तस्वीरों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों ही जगह आज अपील भी की गई, उपसभापति की तरफ से भी, लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी, और दोनों ही तरफ से कहा गया कि अब सभी को एक बार फिर से मास्क लगाने की जरूरत आन पड़ी है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क भी लगाएं और जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उन सभी का पालन किया जाए। तो ये वो तस्वीरें जो लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देश में इस वक्त कोरोना को लेकर, उससे निपटने को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर सरकार के ये तमाम वो एक्शन है जिसमें वो आ गई है। पहले जरा उन खबरों पर नजर डालते हैं जो आज इस स्थिति में सुबह से अब तक रही, उसके बाद आपको जरा वो अहम बयान वो भी दिखाएंगे जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना की ताजा स्थिति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त चल रही है। सभी के अहम जो मंत्रालय हैं वो उसमें शामिल है। बैठक में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और ये तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई किस तरह से प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में भी उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद वो बैठक ली, उसके अलावा दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने बैठक ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना की स्थिति पर लोकसभा में बयान था। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही जगह मनसुख मांडविया ने आज स्थिति इस वक्त जो मौजूदा है उसको लेकर बयान दिया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से देश में इस वक्त 220 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। ये आज जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा में सदन के पटल पर दी। IMA ने जारी किए हैं कुछ दिशा निर्देश, क्योंकि कल ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया, दिशा निर्देश नहीं, लेकिन आज
कोरोना पर एक्शन में जो सरकार है उसकी तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चीन में कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है और इसीलिए ये जो तमाम बातें हैं, तमाम खबरें हैं, ये इसीलिए क्योंकि चीन से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक है। लेकिन राहुल गांधी का इस बीच में एक कोरोना का राजनीतिक वेरिएंट भी सामने आ गया है। कुछ पॉलिटिकल वेरिएंट है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। कोरोना यात्रा को रोकने का एक बहाना है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप आज लगाया। उन्होंने कहा कि मास्क हो या यात्राओं को रोकने के लिए तमाम बातें जो बोली जा रही हैं कोरोना के मद्देनजर वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है उनकी यात्रा को रोकने का। तो ये आज बात राहुल गांधी की तरफ से निकल कर आई है। तो जो उन्होंने बात कही जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं, फिर जरा मैं आपको सुनाऊंगी कि आगे और भी कुछ बयान आए वो क्या थे। पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। तो ये डर किस चीज का है ये जानने की जरा कोशिश करेंगे। डर राहुल गांधी का है, डर यात्रा से है, या फिर कि डर वाकई में कोरोना से है, सरकार को, बीजेपी को, ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो उनकी पार्टी के जो उनके दोस्त हैं, जो उनके नेता हैं, या हम कहेंगे पार्टी के जो तमाम और लोग हैं, वो उनके सुर में लाते हुए कैसे दिखाई दिए, एक बार वो भी जरा देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस यात्रा को जारी रखेंगे। जो प्रिकॉशन होगा हम लेते रहें, लेंगे। यही चिट्ठी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखें, देशवासियों को लिखें कि सामाजिक कार्यक्रम बंद हो। क्या लॉकडाउन लग गया दोबारा? लगाए लॉकडाउन भाजपा। केवल राहुल गांधी जी की यात्रा पे चिट्ठी लिखना कि कोविड। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। दो बातें वो समझ जाए, ना डरेंगे ना रुकेंगे। ये दो बातें समझ जाए। राहुल गांधी जी ने इसको पूरे उत्तर प्रदेश में आने से पहले पूरे भारतवर्ष में इस बात को कहा है। तो राहुल गांधी भी डर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई और डर है वो जिसकी बात कर रहे हैं। यहां पर सलमान खुर्शीद भी डरने और रुकने की बात कर रहे हैं। तो ये डर और रुकावट कौन पैदा कर रहा है आखिर? जरा बीजेपी से सुन लेते हैं कि आखिर चिंता की बात है क्या। माननीय चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति, जो कोविड बढ़ रहा है सारे दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया। हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया, कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। हम जब कोविड का एक कहर देख चुके हैं, उसके बाद किसी तर्क वितर्क राजनीति में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद है केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी को अपने व्यक्तिगत ना लेके देश की सुरक्षा की बात सोचनी चाहिए। तो एक खबर जिस वक्त हम दिखा रहे हैं उस वक्त भी उस अहम बैठक का एक बार हम फिर जिक्र कर दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त चल रही है। हर तरफ इस वक्त कोरोना से कैसे निपटा जाए इसको लेकर बात चल रही है, लेकिन राहुल गांधी का सुर कुछ और ही है। वो किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और ही बात कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या देश में इस वक्त जो भी कुछ सरकार कर रही है कोरोना से निपटने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के डर की वजह से कर रही है, राहुल गांधी को निशाने पर रखकर कर रही है। इसी पर जरा करेंगे चर्चा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है और
सबसे अहम बात यहां पर यह है, क्योंकि हम जिसकी लगातार बात कर रहे हैं वो मुद्दा यही है कि अगर इस वक्त कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन पर जरा हम नजर अभी डालेंगे क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्योंकि उसमें सभी को अब पिछले 2 साल में प्रोटोकॉल के बारे में पता लग ही चुका है कोरोना का, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। इसके अलावा 2 गज की दूरी की जो बात है उसको लेकर अब बात हो रही है। मास्क सभी लोग लगाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आईएमए की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें अब यह भी कह दिया गया है कि अगर हो सके तो शादी या कोई भी जो इस तरह के सामाजिक गैदरिंग होती रही हैं उन सब से भी अब बचने की जरूरत आन पड़ी है। और नागरिक उड्डयन मंत्री का आज की इस बैठक में शामिल होने से इस बात के भी संकेत लग रहे हैं कि हो सकता है जो बात पार्लियामेंट में उठाई गई है उसको लेकर कोई फैसला हो सकता है कि जो विदेश से उड़ानें आ रही हैं या तमाम जो बात है उसको लेकर हो सकता है कि दिशा निर्देश जारी किए जाए। बहरहाल बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं, हमारे साथ स्टूडियो में मास्क अप की मुहिम के तहत आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पहुंच गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल जी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे लगता है किसी खास वजह से होगी, वो मैं जानती हूं। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त फखरुल हसन चांद जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन ये मुस्कुराहट किस लिए है अर्शप्रीत जी, एक बार तो पहले यही बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी से हमें एक चीज सीखने की जरूरत है, वो है ऑप्टिक्स, कि कैसे ऑप्टिक्स बनाने हैं, कैसे एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट करना है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो खींचा जाए। तो मुबारकबाद भारतीय जनता पार्टी को, इसमें उनकी एक्सपर्टीज है। दूसरी बात, मैडम, हम तो कोविड गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार है? आपने फेमस कोट सुना होगा कि जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो हमसे खुद से शुरू होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी, जो इनके राजस्थान के चीफ सतीश पुनिया साहब चला रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा, क्या उसको सस्पेंड करेंगे? क्या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को लेटर लिखना आता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अपने ही लीडर्स जो यात्रा निकाल रहे हैं, अपने ही लीडर्स जो कैंपेन कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहना आता भारतीय जनता पार्टी को? यहां से पता लगता है बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, नर्वस हो गए हैं। और इसकी से भारत जोड़ो यात्रा को ये कहते होते थे कि वहां पे तो जी राशि नहीं है, वहां पे तो जी लोग ही नहीं है। अब लेटर किसको लिख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि बौखलाना भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट शुरू हो गई है। दूसरी बात, अर्शप्रीत जी एक मिनट बस, मैं अभी तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं था, मैं तो मुस्कुराहट का राज पूछ रही थी। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि मास्क लगाना, कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना, देश के लोगों को जागरूक करना, अगर चीन में तो आप तस्वीरें देख ही रहे होंगे ना क्या आ रही हैं, अमेरिका में, जापान में क्या तस्वीरें आ रही हैं, उन सबसे भारतवासियों को समय रहते जागरूक करना और हिदायतें देना, ये सब कुछ देश में जो हो रहा है, हाई लेवल मीटिंग, तमाम दिशा निर्देश, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक बहाना है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, आपको मैंने एक कंपैरिजन ड्रॉ करके दिखाया, एक एग्जांपल दिया कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, हमें लेटर लिख दिया गया, खुद यात्रा निकालने, जन आक्रोश यात्रा, राजस्थान के चीफ जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनको एक शब्द भी नहीं कहा। तो यहां से पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बायस्ड है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रही है। अब दूसरी नहीं बायस्ड है वो ठीक है, मैं उस पर तो जवाब लेती हूँ, लेकिन क्या ये मास्क अप इंडिया का जो स्लोगन आया है, क्या जिस तरह से गाइडलाइंस आई हैं, क्या जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का बहाना है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र में वही है। देखिए मैं बताता हूं, अब कोविड गाइडलाइंस की बात है, हम खुद कहते हैं कोविड गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। हमसे ज्यादा कौन चाहता है कि भारत के एक भी नागरिक को कोविड ना हो? आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी को कोविड को सीरियसली नहीं ले रही थी, जब राहुल जी ने बार बार कहा इनको कि आप इसको सीरियसली ट्रीट कीजिए, गाइडलाइंस इशू कीजिए, रूल्स रिस्ट्रिक्शंस इशू कीजिए, उसके बाद जाकर के जब केसेस बढ़ने लगे तब इन्होंने किया। लेकिन दूसरी बात जरूर, ओके, अब चाइना में, यूएसए में खतरा है, सही बात है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या एयरपोर्ट्स
के रिगार्डिंग के रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रूल इनिशिएट किया? उसका जवाब है नहीं। वहां पे कितना रश है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से ट्रांसफर हो जाए इंडिया में। कोई भी रूल रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉर द एयरपोर्ट। अर्शप्रीत जी, मैं आरपी सिंह जी से जवाब लेती हूँ। अर्शप्रीत जी, आरपी सिंह रहता है, आपने देखा होगा ओके, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी एयरपोर्ट जाना पड़ा था, आपने देखा होगा रश कितना था। तो कुछ तो करें अगर वाकई में इशू है। ओके अर्शप्रीत जी, मैं आरपी सिंह जी से जवाब लूं, लेकिन मैं दो चीजें आपको बता दूं, क्योंकि आपने यहाँ पे एयरपोर्ट्स का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक कि कल से अब तक जो डेवलपमेंट लगातार हुए हैं 24 घंटे में, उस पर थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत थी। हर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है उसमें मौजूद है, और मुमकिन है कि जो बात आप यहां पर उठा रहे हैं ना, कि जो फ्लाइट्स को लेकर, विदेशों से जो तमाम चीजों को लेकर, उसके बारे में अभी फैसला कुछ ही समय में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए लगातार परिस्थितियां 2 दिन में बदली हैं और इसीलिए लगातार अपडेटेड रहने की जरूरत है। बहरहाल जिस दिन लेटर लिखा गया है भारत जोड़ो यात्रा को, क्या उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कोई मीटिंग नहीं की, कोई मास्क लगाया? और जैसे मैंने आपको बताया, जन आक्रोश यात्रा, वो तो अर्शप्रीत जी, बेसिक सवाल यहाँ पे कुछ और था। बेसिक सवाल समझने की जरूरत है। बेसिक सवाल ये है, राहुल गांधी जिस यात्रा में चल रहे थे, उनके साथ गले लगते हुए, हाथ में हाथ डालकर बात करते हुए सुक्खू जी की तस्वीरें थी। सुक्खू जी कोविड पॉजिटिव पाए गए। कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ में अगर कोई हाथ मिलाता हुआ, साथ में गले लगता हुआ दिखता है तो उसको आइसोलेशन में जाने का रूल है प्रोटोकॉल के तहत, इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई थी। ये बेसिक बात है। अब एक चीज कोविड पॉजिटिव पेशेंट के दायरे में आने की वजह से, एक सेकंड, जब दायरे में आए, ये कंफर्म नहीं है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनको कोविड था। दूसरी बात, मोदी साहब कितने, एक सेकंड मैडम, अभी मोदी साहब कभी ड्रमर के हाथ से वो ड्रम लेकर के बीट करने लग जाते हैं, ड्रम बजाने लग जाते हैं, कितने लोगों से मुलाकात करते हैं। और जब उन्होंने वहां पे गुजरात में, दिल्ली में, हिमाचल में कैंपेन किया, रोड शोज निकाले, कितने लोगों से मिले? तो क्या किसी ने ये पूछने की कोशिश की कि मोदी जी आपने कोई मास्क क्यों नहीं पहना, कोई रिस्ट्रिक्शन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात, जिस दिन लेटर लिखा गया उस दिन क्या कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने गाइडलाइन को इशू की? जवाब है नहीं। ये तो अब करना शुरू किया। आप देखिए वहां पे आकर के स्टूडियो में मास्क लगाया हुआ है आरपी सिंह साहब ने। अब मास्क तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑप्टिक उससे भी बढ़िया लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, अर्शप्रीत जी, मास्क वैसे अच्छा लगने के लिए कोई नहीं पहन रहा, प्रिकॉशन के लिए पहना जा रहा है। आरपी सिंह जी, आप जवाब दीजिए इसका। लेकिन इतनी बातें जो यहाँ पे उठाई हैं कि आप लोगों ने पहले चिट्ठी लिख दी और गाइडलाइंस बाद में आई, तो डर क्या सिर्फ राहुल गांधी से और भारत जोड़ो यात्रा से था? और ये जो तमाम बातें हो रही है देश भर में, अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, अलग अलग राज्यों की तरफ से, सिर्फ केंद्र में राहुल गांधी से डर है? ये मैं अपेक्षा करूंगा कि मैंने बीच में टोका नहीं अर्शदीप को, वो बीच में टोकेंगे नहीं और बात नहीं करेंगे। अच्छा स्वभाव यही रहेगा। मुझे आज सचमुच 2020 के अंदर जिस प्रकार से अप्रैल का महीना था, तबलीग की जमात के मौलाना साद की याद आ गई। बिल्कुल इसी प्रकार का मामला था। वो कहते थे हम नहीं परवाह करते, हमारे को कुछ नहीं कोरोना वरोना आने वाला, हमारे को कहीं कोरोना का लेना नहीं, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे पास भगवान की कृपा है, हमारे पे मौलाना, हमारे पे कोरोना आने वाला नहीं है। अर्शप्रीत जी, मैंने मास्क इससे लगाया कि स्टूडियो में रीमा मेरे साथ है, इनका स्टाफ, आप अकेले बैठे हैं, आप बच सकते हो, मैं नहीं बच सकता अगर हो जाए तो। और मुझे सुक्खू जी की तरह घर जाकर नहीं बैठना मेरे को। मैं वादा कर आया हूँ, मैं आगे काम करना तो काम करूँगा। ये नहीं आप क्योंकि अकेले बैठे इसलिए मुस्कुरा सकते हैं, बड़े आराम से मुस्कुरा सकते हैं। और आपको ये आदत है, आपको तो हर चीज़ को धत्ता दिखाने की आदत है, मतलब कांग्रेस पार्टी को हर चीज़ को धत्ता दिखाने की आदत है। और आपने कहा कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में क्यों? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में देश भर से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वापस। वो जो यात्रा वहाँ निकल रही है, आक्रोश यात्रा, वो राजस्थान में है। और वो चिट्ठी अशोक गहलोत जी को भी गई है। और लोकल प्रोटोकॉल जारी करने के लिए जो लोकल हेल्थ मिनिस्टर, लोकल चीफ मिनिस्टर अपने आप में एडिक्वेट है, वो अपने यहाँ लोकल अपने लोगों को प्रोटोकॉल के लिए जानकारी दे सकते हैं। जैसे आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया होगा, मुझे जानकारी नहीं, पर कुछ ना कुछ उन्होंने अपने यहाँ से इनिशिएटिव लिए होंगे, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, उसकी चिंता करना स्टेट का काम है। परंतु अगर कोई यात्रा देश भर में निकल रही है, इसलिए उसकी चिंता करी और इसलिए कहा कि आपको एक एडवाइजरी दे रहे हैं, हम आपसे कोई जबरदस्ती कर नहीं रहे, आपको नहीं माननी एडवाइजरी मत मानिए, उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, देश देख रहा है, देश को भी भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा ना, 2020 में तबलीग की जमात के कारण से भुगतना पड़ा, आज आपके कारण से भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो पड़ेगा ही। परंतु जो अगली बात, ये बार बार कह रहे हैं कि मीटिंग कब हुई, मीटिंग कब हुई। अरे जब से जानकारी मिली है
जब से सोचा गया है तब से काम होना शुरू हो गया। वो चाइना में जो हालत है, हालांकि मैं तो सोचा था कि आप चाइना के पच्चनों पर तुरंत चलते हैं, चाइना का आपका रेड तार मिला हुआ है, आपने तो एक हस्ताक्षर भी कर रखे हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो मुझे लगता था कि शायद आप उनकी बात तो मानेंगे, हमारी माने ना माने, परंतु आपको नहीं माननी। देश देख रहा है जो हालात होंगे आगे, जो नुकसान होगा देश का, वो देश उसको अपने आप देखेगा, समझेगा उसके ऊपर। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है, आप कृपा कर हर चीज में राजनीति मत लाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश के लिए है। क्योंकि आगे आपने जब कोविड आया था तो आपने कहा मोविड है, आपने कहा था नहीं हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, ये वैक्सीनेशन अच्छा नहीं है, ये वैक्सीनेशन आप फाइजर का ले आओ ज्यादा अच्छा है। कहा था वो दूसरी पार्टियां उनके पास चलेंगे अभी, लेकिन हर्षवर्धन जी, अभी देश में दो ऐसे शख्स दिखाई दे रहे हैं जिनको लग रहा है कि देश में जो भी कुछ हो रहा है वो उन्हीं के लिए हो रहा है। एक पत्रकार हैं सो कॉल्ड, जो कहते हैं कि तमाम चीजें जो हो रही हैं इर्द गिर्द वो सिर्फ उन्हीं को टारगेट में रख करके की जा रही हैं, और दूसरे राहुल गांधी, जिनको लग रहा है कि जो भी तमाम चीजें इस वक्त कोविड को लगकर हो रही हैं वो सिर्फ टारगेट करती हुई भारत जोड़ो यात्रा को है। लेकिन 2021 में यही राहुल गांधी थे जिन्होंने बार बार ये कहा था कि वो सलाह देते रहे, सरकार ने नहीं मानी, इसी वजह से कोविड फैला। तो ये एक साल में इतना परिवर्तन राहुल गांधी की सोच में आता हुआ दिख रहा है, और आज का जो बयान है वो तो उस सोच से बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए रीमा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की राजनीति करके भविष्य में भारत का नेता बनना है, भारत को जोड़ना है, ऐसी एक यात्रा कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। अभी जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि सब सरकार लग गई, हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं, कह रहे कि मास्क लगा लो। अब मास्क लगाने से किसी की यात्रा रुक जाती है, ये तो पहली बार मैंने सुना, और ये बहुत गंभीर मसला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पर इतने हल्के तरीके से कैसे कोई बहस कर सकता है, इसको हास्य व्यंग का विषय कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी मुस्कुराया हंसा कैसे जा सकता है। सुक्खू जी कोविड संक्रमित हो सकते हैं ऐसी खबरें आ रही, अभी जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, मैं अभी ट्रिब्यून पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है वो उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब इससे भी आगे की जो बात है, जब हम कहते हैं कि चीन में ये सब हो रहा है, भारत ने ये सब रोक लिया है, तो क्यों रोक लिया? क्योंकि भारत ने जो दुनिया का बेस्ट कोविड मैनेजमेंट था वो करके दिखाया, बावजूद इसके कि दुर्भाग्य था कि हमारे विपक्षी नेता, ढेर सारे बड़े बड़े पत्रकार वो मजाक बना रहे थे हमारी वैक्सीन का, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, हमारे ट्रैक ट्रेस टेस्टिंग का, हमारा जो डिस्टेंसिंग रूल है उसका, हमारे जो हर जगह मास्क लगाना है उसका, उन सब का मजाक बनाया। राहुल गांधी उस वक्त कह रहे थे कि हम ये तो करेंगे, लेकिन आपको याद होगा 1000 बसें लगवा रही थी प्रियंका गांधी जी, पता चला कि स्कूटर और टैक्सी और जाने क्या क्या उसमें लग गई थी। मुझे लगता है कि नेताओं को जरा सोचना चाहिए कि किस विषय पर राजनीति करनी है, किस विषय पर छोड़ देना है, और राजनीति करनी चाहिए थी इस वक्त। राहुल गांधी कहते हैं कि बिल्कुल इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। देखिए चीन के मुद्दे पर वो राजनीति करते रहे, कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, जबकि हमारे सैनिक पीट के आ रहे हैं, तो वहां सैनिक निपट लेंगे। लेकिन ये वायरस है, ये अगर फैल गया तो ये नहीं देखेगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, सांसद हैं भारत के, वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं देखता है। हमने इतने हृदय विदारक दृश्य देखे हैं, अच्छा है कि भारत ने उसको काबू में किया है। ये काबू में रहे, इसके लिए जरूरी है कि देश हित में राजनेता इस तरह की हल्की राजनीति बंद करें और प्रोटोकॉल्स का पालन करें। अगर भारत की सरकार ये कह रही है तो उनके साथ खड़े हो जाइए और कहिए कि अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगा तो हम फिर से यात्रा निकालेंगे। वैसे भी 150 दिन की यात्रा में 105 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है, चुनाव पूरे हो चुके हैं। जिस गुजरात में राहुल गांधी गए थे वहां बुरी तरह से हार चुके हैं, इसके बाद भी कह रहे हैं कि ये डर के मारे यात्रा रोकी जा रही नहीं। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो आपने बात कही, क्योंकि यात्रा जाहिर तौर पर इतने दिन की पूरी हो चुकी है, 100 से ज्यादा दिनों की, लेकिन जयराम रमेश भी जाने की बात है। हाँ, लेकिन जयराम रमेश ने जब आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा क्योंकि यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली थी, तो इसकी क्रोनोलॉजी आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है ये? देखिए एक क्रोनोलॉजी समझा देता हूं मैं। जब अगर इतनी ताकत है कि वो अभी दिल्ली में आएंगे और उस दिल्ली में आने से 2023 या 2024 के चुनावों पर फर्क पड़ जाएगा, तो फिर तो राहुल गांधी जी कुछ और तरीका निकालें, अपने घर में बैठे
और वहां से कुछ असर डालें। ये अजब किस्म का एक नया है कि राहुल गांधी की यात्रा जब दक्षिण भारत में होती है तो कहते हैं कि उसका असर पड़ रहा है, मध्य प्रदेश से हिमाचल पर असर पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नेताओं को सोचना चाहिए कि जनता बहुत साफ साफ देखती है, सब कुछ दिखता है, थोड़ा हास्यास्पद होंगे तो अच्छा नहीं होता है। ओके, ठीक है, मैं जरा एक बार फखरुल जी के पास चलती हूँ, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। फखरुल जी, जो बात हर्षवर्धन जी ने यहाँ पर कही, कोविड एक ऐसा मसला है जिस पर तो राजनीति, मतलब राजनेताओं को राजनीति छोड़कर देश सेवा में लगना चाहिए था। और ये तस्वीरें हमने 20 में भी देखी, 21 में भी देखी। पहले वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल खड़े किए, उस पर राजनीति हुई, लेकिन फिर उन्हीं सब लोगों की तस्वीरें सामने आई जिन्होंने वैक्सीनेशन और वैक्सीन की बुराई की थी, उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था, लेकिन वैक्सीन लगवाती हुई तस्वीरें भी उनकी दिखाई दी। तो जब अब देश में अगर ऐसी कोई स्थिति से बचने के लिए सरकार कदम उठा रही है, एहतियातन बात की जा रही है, पार्लियामेंट में बात की जा रही है, तो इस पर राजनीति किस लिए? आप क्या मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में ही हो रहा है सब कुछ? देखिए, पहले तो कांग्रेस को कम से कम मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहिए कि जिस यात्रा की चर्चा मीडिया में नहीं हो रही थी, आज उस यात्रा की चर्चा हो रही है देश में। नहीं, हमेशा हो रही थी चर्चा हमेशा हो रही थी फखरुल जी, डे 1 से चर्चा हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की। ऐसी बात नहीं है मीडिया में चर्चा नहीं हो रही। अब चर्चा की वजह कुछ और हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन चर्चा हो रही है। हाँ, चलिए, आपने सवाल किया तो मैं जवाब देता हूँ उस बात का। मैं देखिए, अगर कहीं कोई वायरस है और वो वायरस फैलने का खतरा है तो पहले भारत सरकार को बताना चाहिए। जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि फ्लाइट रोकनी चाहिए, कम से कम उसके बाद जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, जो लोग विदेश यात्राओं से आ रहे हैं, लेकिन वो आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद वो जा तो घर ही रहे ना, पब्लिक के बीच से होते हुए जा रहे हैं। ऐसे इससे क्या कोविड रुक जाएगा? और दूसरी चीज ये कि वायरस जब वो दुनिया में आ गया है तो आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, हमारे पास समय जरूर है उससे बचाव के लिए कि हम बचाव क्या कर सकते हैं। आरपी सिंह साहब ने कहा कि 2020 में कोरोना जो है वो जमातियों ने फैला दिया, तो आरपी सिंह साहब आपको यह भी बताना चाहिए कि 2021 में जब सेकेंड वेव में देश में लाखों लोग मर गए तो वो कोविड कैसे फैला था, आपको शायद याद नहीं है, फिर से याद कीजिएगा। और दूसरी चीज, हमने देखा था कि सरकार के देश के प्रधानमंत्री जी 12 बजे मीडिया को, देश को संबोधित करते थे और फिर उसके बाद बंगाल में लाखों लोगों की जो रैली थी उसको संबोधित करने चले जाते थे। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा। आप कांग्रेस को कहिए, समाजवादी पार्टी कहिए, हम भाजपा को कहे, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको बताना चाहिए कि अगर कोविड इतनी रफ्तार से फैल रहा है, चीन में आपने बताया कि हालत बहुत खराब है। मेरा एक दोस्त रहता है चीन में, ऋषि, मैं आपकी डिबेट पे आने से पहले मैंने सोचा कि जितनी मीडिया में बातें हो रही हैं, कम से कम मैं जान तो लूं कि आखिर चीन में हालात क्या हैं। तो मैंने उसको फोन किया, उसने कहा कि मेरे भी कोविड हुआ था, अभी मैं नेगेटिव मेरी रिपोर्ट आई है। तो मैंने उससे कहा कि हिंदुस्तान में चीन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो उससे आपकी आवाज चली गई है फखरुल साहब, आपकी आवाज चली गई है। आरपी सिंह जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं जरा अर्शप्रीत जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, ये फखरुल साहब अन्यथा लेके, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा कि तब भी एडवाइजरी दी गई थी, एडवाइजरी को नहीं माना गया और उसका नुकसान हुआ। जब कोई सरकार कोई बात कहती है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि पॉलिटिकल एंगल से या किसी रिलीजियस एंगल से बात की जा रही है, वो एक देश के हित के लिए काम किया जा रहा है और देश हित के लिए बात की जा रही है। परंतु क्योंकि आपने उसमें से राजनीति खोजनी है और वो भी कह रहे थे दिल्ली में आएंगे बड़ा हंगामा हो जाएगा। दिल्ली में भी एमसीडी का इलेक्शन हुआ, सूखड़ा साफ हो गया, उससे पहले असेंबली का इलेक्शन हुआ, सूखड़ा साफ हो गया, पार्लियामेंट में सूखड़ा साफ हो गया। तो क्या दिल्ली में हंगामा हो जाएगा? दिल्ली में एक ही हंगामा होगा जिस दिन इनकी यात्रा 24 तारीख को दिल्ली में आना, उस दिन से यहाँ पर काले झंडे लेकर खड़े होंगे, क्योंकि इनकी यात्रा में जगदीश टाइटलर हिस्सेदारी लेने वाले हैं और सिख इस बात से सख्त नाराज हैं कि जगदीश टाइटलर को, जिसने दिल्ली के सिखों का कत्ल किया था, उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो ये आप तैयारी रखिए, चिंता मत करिए इस बात की, हम भी तैयारी रखेंगे कि आप आइए, आपका स्वागत होगा काले झंडों से, दिल्ली भर में सिख स्वागत करेंगे आपका। परंतु इशू जो है वो है कि क्या कोरोना से लड़ने के लिए देश को एक होने की जरूरत है या राजनीति करने की जरूरत है? और क्योंकि मैंने जैसे कहा, इनकी यात्रा में देश भर से अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं और वापस अपने अपने प्रांतों में जा रहे हैं। तो अगर किसी एक को अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री को हुआ और अगर कोई व्यक्ति
छत्तीसगढ़ से या तेलंगाना से यात्रा में था, तो जब वो उनसे संपर्क में आया होगा तो वो वापस लेकर जाएगा। इसलिए प्रिकॉशन की जरूरत है। और मास्क पहनना आपके लिए मजाक का विषय होगा, आप बनाइए, क्योंकि आपको तो हर चीज में राजनीति करनी है, परंतु मेरे लिए मैंडेटरी है। मैं पब्लिक स्पेस में जाऊंगा, मैंने आज सारा दिन जब मैं जहां पब्लिक स्पेस में गया मैंने मास्क पहन कर रखा है। ओके, अर्शप्रीत जी आ रहे हो रिएक्शन के लिए, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और अर्शप्रीत जी आपके पास आती हूं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार हैं। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलिथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. आज की पंचायत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है उससे निपटने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, वो खत्म हो गई है। और तस्वीरों में आप देखिए कि यह बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों ने शिरकत की और इस बैठक में समीक्षा की गई कि इस वक्त कोरोना की जो ताजा स्थिति है देश भर में, उससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं और देश में जो तमाम हालात हैं उनके मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा भी की गई। तो यह अहम बैठक, और आज सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि आज संसद में भी, संसद के दोनों ही सदनों में मास्क अप की अपील लोकसभा स्पीकर और उपसभापति की तरफ से की गई थी। सभी सांसद, हमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाए हुए नजर आए थे। बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता और सांसद आज संसद में मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे थे और अपील भी की गई कि देश में भी अब सभी लोग एक बार फिर से एहतियात बरतने की कोशिश करें। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं IMA की तरफ से, उनको फॉलो करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुधाकर, समीक्षा बैठक रही, क्या सब निकल कर आया? देखिए, अभी बहुत जानकारियां सामने नहीं आई हैं। हमें बताया गया कि एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति आ सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर जिन लोगों की उपस्थिति थी रीमा इस बैठक में, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने व्यापक तौर पर पूरी स्थिति की समीक्षा हुई है। चाहे गृह मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर हो, कैबिनेट सचिव हो, इसके अलावा गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी, एक तरह से हमने देखा अतीत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने एक बहुत मजबूती से काम किया। तो मुझे ये भी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री को पूरा प्रेजेंटेशन, खासतौर से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं और उसके लिए भारत की क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई।
जाहिर तौर पर पीएम मोदी की तरफ से भी कई निर्देश आए होंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि शीर्ष स्तर पर एक बार फिर से एक प्रोएक्टिव रोल में मोदी सरकार नजर आ रही है। और इसी प्रोएक्टिव रोल की वजह से, पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से हमने देखा कि बीते 2 सालों में कितने प्रभावी तरीके से भारत ने कोविड का मुकाबला किया है। चाहे 220 करोड़ डोज अपने नागरिकों को लगाने की बात हो, या फिर जो हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, और आज बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में भारत तो है ही, साथ ही साथ एक पूरा एक्सपीरियंस भारत के साथ है बीते 2 सालों का, कि एक कोऑर्डिनेशन में सबकी एकजुटता के साथ, एक प्रभावी नेतृत्व के साथ कैसे ये लड़ाई लड़ी जाती है। हालांकि अभी सरकार लगातार यही कह रही है कि पैनिक की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। खासतौर से हम जानते हैं कि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो थोड़ी भीड़ से लोग बचे, तो इस तरह की सलाह जरूर दी जा रही है। सुधाकर, नागरिक उड्डयन मंत्री भी इस बैठक में दिखाई दिए और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर जो बात चल रही थी, खासकर इसको लेकर आज संसद में भी ये मुद्दा उठा और विपक्ष ने कहा कि इस पर भी कुछ होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार उस तरह की भी कोई प्लानिंग कर रही है, एयरपोर्ट्स पर खास करके निगरानी और दिशा निर्देश किस तरह से पालन करवाया जाए? देखिए, इसमें एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो उसमें कुछ 2% लोगों की रैंडम टेस्टिंग की कोशिश आज से शुरू हुई है। तो उसमें अगर कहीं कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हाँ मामले बढ़ रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग लेकर आ रहे हैं इस कोविड वेरिएंट को, तो मुझे लगता है तब उस कदम को उठाया जाएगा, किसी और कदम की जरूरत होगी। लेकिन ये एक जरूर बात है कि जो एयरपोर्ट्स पर निगरानी और स्क्रीनिंग और टेस्टिंग वो बढ़ाई जा रही है पहले के मुकाबले। दूसरी बात ये है, जो नए वेरिएंट की बात है, वो नया वेरिएंट कल ही जानकारी सामने आई है कि वो जुलाई से हमारे देश में मौजूद है। जुलाई से अब तक सिर्फ 4 नोन केसेस सामने आ पाए हैं। तो ऐसे में वो जो उस तरह का खतरा बाकी देशों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5,87,000 मामले पूरी दुनिया में दर्ज हो रहे हैं, उसमें सिर्फ 153 मामले एवरेज भारत में दर्ज हो रहे हैं, तो उस तरह का खतरा नहीं दिखाई दिया। तो हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा सख्ती सामने ना आए, लेकिन स्क्रीनिंग जरूर बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम जानकारी के लिए। और यही बात जो लगातार हम कर रहे हैं कि भारत ने ना सिर्फ मैत्री संधि जो हुई वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, उसमें काफी अहम भूमिका निभाई, बल्कि कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर दुनिया भर में भारत की जो वाहवाही हुई, वो कहीं ना कहीं उस पर बात होना बहुत जरूरी है। और अर्शप्रीत जी, मैं इसी बात पर जरा लेकर के आऊंगी आपको, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वहां पर बच्चे भी आ रहे हैं और इतनी प्रॉक्सिमिटी में फोटो अब भी चल रहा है राहुल गांधी के साथ में, किसी को भी अगर मास्क नहीं लगाने की वजह से या फिर कि किसी और वजह से कोविड होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार के ऊपर डाली जाएगी या जो आपके ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर डाला जाएगा? कौन जिम्मेवार रहेगा? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। और अब गलती से ना भारतीय जनता पार्टी ने इसी डिबेट में अपने आप को एक्सपोज कर लिया। अब देखिए, आरपी सिंह साहब मास्क लगा करके तो बैठे हैं और कहते हैं कि ताकि किसी और को अफेक्ट ना हो, किसी और पे असर ना हो या मुझ पे असर ना हो, मैं इस वजह से मास्क लगा करके बैठा हूं, हमें तो कोविड से डर लगता है, हमारे लिए देश पहले है। अरे साहब, घर पे बैठना तो सबसे जरूरी गाइडलाइन है कोविड की। आप घर पे बैठ करके डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप घर से बाहर क्यों हैं? और भी डिबेट के लिए क्या स्टूडियो में ही जाएंगे? तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। जी, ये वाली गाइडलाइन इशू हो गई है क्या? मतलब हमें पता नहीं लग पाया, ये इशू हो गई क्या? लॉकडाउन मोड में देश चला गया है क्या? एक सेकंड, क्या? नहीं, मैं जानना चाह रही थी, हो सकता है आपने मिस किया हो। मेरी बात, क्या लॉकडाउन लग चुका है देश में इस वक्त की घर पर बैठना है सबको? मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या मैंने कहा लॉकडाउन लगा है? मैंने नहीं, तो घर पर बैठना है का मतलब तो तभी था ना, लॉकडाउन लग गया घर पे बैठकर। हाँ, मैं जानना चाह रही थी। अरे मैडम, काइंडली, रीना जी काइंडली मुझे 2 सेकंड तो दीजिए। ये तो अंडरस्टूड है कि घर में बैठूंगा तो मेरा भी बचाव होगा और लोगों का भी बचाव होगा। कुछ खुद से भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक समझदारी होती है। अर्शप्रीत जी, ये बेसिक, दूसरी बात रीना जी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक सेकंड अर्शप्रीत जी, पहले एक मिनट मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं। कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आप बता रहे हैं,
जो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब लॉकडाउन लग गया था उस वक्त इन दिशा निर्देशों का पालन करना था। उसके अलावा जब तक लॉकडाउन नहीं है, देश में ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अप, ये दो चीजें हैं जिसका पालन करना था। आप चलिए, अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा अलग है ना साहब। मैं बताता हूँ रीना जी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। सोशल डिस्टेंसिंग तभी होगी ना जब हम कम से कम कांटेक्ट में आएंगे किसी और के। अब दूसरी बात सुनिए मैडम, ये बात राहुल जी को समझा दीजिए। सुन लीजिए साहब, ये सॉरी, मैं आरपी साहब आपके टाइम में नहीं बोला ना, लेट्स हैव अ गुड डिबेट। तो दूसरा ये है कि देखिए चाइना में केस बढ़ रहे हैं, ये हमारा कंसर्न, और चाइना में केस बढ़ने कल से थोड़ी शुरू हुए। आज से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था, बहुत समय वैसे निकल गया। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। इंटरप्शन है जी, ये 6वीं इंटरप्शन है, मुझे 2 सेकंड नहीं दे रहे आप। अरे भाई सवाल का तो जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा। सवाल ये था, भारत जोड़ो यात्रा में किसी को कोविड होगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा, सिर्फ ये सवाल था मेरा बेसिक। देखिए भारत जोड़ो, गंगा में लाशें तैर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी ली, भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्पेंसेशन दी। माओ ने नंगे पैर अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीमार बच्चों को लेकर के 100 किलोमीटर चले, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी ली। और यहाँ पे दिक्कत है त्रिपाठी साहब को हमारी मुस्कुराहट से, हम मुस्कुराए भी ना, प्रॉब्लम ये है। किसको दिक्कत है? इनको दिक्कत और ये वैसे मुस्कुराने का सब्जेक्ट है भी नहीं अर्शप्रीत जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें मुस्कुराना तो नहीं भी चाहिए। मैं बताता हूँ इशू, क्योंकि आई थिंक आप आर्थिक राजनेता किसी के अर्शप्रीत जी, मेरे ख्याल से राजनेता वो दृश्य भूल चुके हैं। मैं रीना जी इससे फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे। नहीं अर्शप्रीत जी, आपसे सवाल पर आ जाइए ना, सुन तो लीजिए, सवाल पर आ जाइए। हाँ सुन तो लीजिए, दिक्कत हमें किसी की मुस्कुराहट खुशी से नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए दुख से। अगर किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है, जो कोविड 2020 की तकलीफ थी, इंपैक्ट था इंडिया पे, वो भारतीय जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट की वजह से था, इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से था, इनके इनएक्शन की वजह से था, और ये कंट्रोल नहीं कर सके। उसकी वजह से रैंक 2 था इंडिया का टोटल नंबर ऑफ केसेस में और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स में, और आज भी वो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड कितने हैं किसी को पता नहीं। और दूसरी बात, चाइना में केसेस कब से बढ़ रहे हैं? 25 नवंबर से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये इनएक्शन, इनकॉम्पिटेंस और गलती फिर से नहीं है कि इन्होंने 25 नवंबर के बावजूद, आज 23 दिसंबर है, 22 दिसंबर है, बेग ऑफ पार्डन, अभी तक इन्होंने आज कुछ शुरू किया, इतने दिन बीच में डाल क्यों दिए, गैप क्यों डाल दिया? अर्शप्रीत जी, नॉन स्टॉप नहीं, अर्शप्रीत जी नहीं, एक मिनट, आप अकेले नहीं बोलते हैं। एक तो नहीं, इतना लंबा नहीं, आप बेसिक सवाल पर आइए। आपने अभी जो 2 चीजें कही, मैं आप ही के पास फिर से आती हूँ, क्योंकि मैं उन तस्वीरों को कम से कम मैं नहीं भूल पाई हूं जो 2021 में और 20 में दिखाई दी थी। अगर आप लोग भूल गए तो मुझे नहीं पता। मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक बहाना है। इससे देशवासियों पर, राहुल गांधी एक बड़े नेता है ना आपकी पार्टी के, सबसे बड़े नेता इस वक्त पार्टी के हैं, वो किस तरीके की बात देशवासियों से कह रहे हैं? मास्क ना पहना जाए, ये कहना ठीक है क्या? चलिए आप जो तमाम बातें कह रहे हैं पुरानी 2021 की 20 की, मैं उसको तो झुठला ही नहीं रही, लेकिन क्या ये अपील करना आज की डेट में देशवासियों से ये सही है? मेरा जवाब ले लीजिए। पहली बात तो ये किसी ने नहीं कहा हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम कह रहे हैं हम लगाएंगे। सबसे पहले मास्क हम लगाएंगे, गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे गाइडलाइन इशू करेगी, इंप्लीमेंट करेगी? क्योंकि इनकी यात्राएं चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, रैली मीटिंग्स, क्या क्या चल रहा है। और जो आज पार्लियामेंट को सिरेड आए, एडजर्न किया है, वो हमारी रिक्वेस्ट पे हुआ, ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पे, ताकि लोगों का भला हो, ताकि कोविड का इंपैक्ट ना हो। और उम्मीद करते हैं पहले की तरह अब फिर से लोगों को नंगे पैर मुसीबत में 100,000 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, अर्शप्रीत जी, अगर सरकार एक्टिव है तब भी प्रॉब्लम है। 2021 से बाहर निकल के 22 की भी तो बात कीजिए ना। आज अगर स्थिति बिगड़ रही है, बिगड़ सकती है, तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा? चलिए खैर, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। आरपी सिंह जी, देखिए रीमा, उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया कि आपने पूछा कि क्या वो नहीं देंगे जवाब। मैं 3 बार एक ही सवाल पूछ चुकी हूँ और डिबेट का समय खत्म हो रहा है। और जवाब आपने नहीं पूछा। अरे अब टोक अच्छी बात नहीं, आपका नाम आरपी सिंह नहीं है यार, प्लीज। मैंने नहीं कहा आपका नाम आरपी सिंह नहीं है, मेहरबानी अर्शदीप। आरपी सिंह जी जी, तो असल में वो इस बात की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे कि उनके कारण से देश भर में कोरोना फैले, दिक्कत हो, उस बात की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे।
और एक बेसिक सी रिक्वेस्ट, एक बेसिक सा गाइडलाइन सरकार ने दी कि मास्क पहन लीजिए और कुछ नहीं। आपके पास 1000-1500 लोग, 2000 लोग होंगे आपकी यात्रा में, उनको मास्क दे दीजिए, मास्क पहन ले, वो उसमें क्या बुराई है? अगर नहीं है तो हम दे देंगे मास्क आपको, मास्क पहनिए ताकि जो हैं वो बचे रहें और आगे किसी को संक्रमण ना हो। विषय इतना ही है। परंतु अगर उनको राजनीति करनी है, करें। मैंने कहा ना, इसी प्रकार की रिक्वेस्ट हमने तबलीगी जमात को की थी, तब नहीं मानी तबलीगी जमात, उसका कारण से सारा देश को फैलना दिक्कत आई। आज राहुल गांधी मौलाना साहब की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे मौलाना साहब ने बिहेव किया था। आप कहां का कंपैरिजन कर रहे हैं? सर मैं ठीक कंपैरिजन कर रहा हूं, बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल मौलाना साहब की तरह बिहेव कर रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल मौलाना साहब की तरह बिहेव कर रहे हैं, तबलीगी जमात वाले, जिन्होंने सरकार का कहना मानने से मना कर दिया था, कहा था कि हमारे कारण से कोरोना नहीं फैलेगा, हमारे कहने से कोरोना नहीं फैलेगा। आज यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कहने से, हमारे करने से कोरोना नहीं फैलेगा। मेरा अब भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया कर जो सरकार ने आपको एडवाइजरी दी है, उस एडवाइजरी को मानिए, उस एडवाइजरी को मानिए और मास्क लगाइए। कृपया कर राहुल गांधी को बोलिए मास्क लगाइए। चलिए ठीक है, ठीक है, नहीं हर्षवर्धन जी, ओके हर्षवर्धन जी, चाइना के साथ रिश्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, रिश्ता तो आपने अपना अंगूठा काट कर दे रखा है, चाइना पर डिबेट, चाइना पर आपने अपना अंगूठा काट कर दे रखा है, सबको पता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा आपका है। 1,35,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में है, कुछ हिस्सा तुम्हारी जेब में भी आएगा। जब चाइना के पक्ष में आकर बात करते हो, जब चाइना के पक्ष में आकर बात करते हो तो बताकर आया करो। ये बताना जरूरी है। उस 1,35,00,000 रुपए जो कांग्रेस को मिला था, उसमें से आपको कितना मिला? एक मिनट, ये डिबेट चाइना पर नहीं है, बहुत गंभीर मसले पर थी, कोविड पर। रहने दीजिए अर्शप्रीत जी, एक मिनट हर्षवर्धन जी के पास आने दीजिए। और हर्षवर्धन जी, मैं जरा वो तस्वीरें आज की दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अर्शप्रीत जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम कोरोना से जितने भी दिशा निर्देश हैं उसे निपटने के लिए उन सबका पालन करते हुए दिखाई देंगे, और हम सबसे पहले पालन करेंगे भी। लेकिन आज की तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की कुछ उसमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखाएं। और हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आप ही से ये है कि इस वक्त कम से कम गंभीर होकर हर पार्टी को यह सोचना चाहिए ना, क्योंकि 21 की तस्वीरें और 20 की तस्वीरें जिसका जिक्र आपने किया वो दर्दनाक थी, लेकिन उस पर भी अगर राजनीति इस कदर अब हावी हो गई है तो फिर इसको क्या कहा जाए? देखिए रीमा जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं बार बार वही कह रहा हूं ना कि इस पर भी बहस करनी पड़ रही है। इस पर भी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का हाल ये है कि उनके प्रवक्ताओं को तरह तरह के कुतर्क लेकर आने पड़ रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य है, दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि ये तो कोई ये मसला ही नहीं होना चाहिए ना। ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई अगर एक सामान्य सी बात है कि आप कोरोना हो सकता है, पॉजिटिव लोग रहेंगे तो वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की यात्रा चल रही होगी तो उसमें ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अब अभी जो मैं खबर देख रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा जो राजस्थान में थी उसको वापस ले लिया है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के ही कहने पे, मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस के ही कहने पर संसद का सत्र अगर स्थगित कर दिया गया है, तो भाई तब तो और ज्यादा गंभीर मसला हो गया ना कि संसद में लोग मास्क पहन कर आए, संसद में स्थगित हो जाए, लेकिन इस तरह की यात्रा वो निकलती रहे। और इस यात्रा में जो इसकी एक और बड़ी बात है कि जाने कहां कहां से लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि उसी जगह के स्थानीय लोग हैं, पूरे देश में कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग कहीं से आकर उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो यात्रा को लेकर अगर रोकना होता तो शायद उसको बहुत पहले रोकना चाहिए था, अगर सचमुच सरकार को डर लग रहा होता या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा होता। मुझे लगता है कि कम से कम हेल्थ इश्यूज पे, इतने सीरियस इश्यूज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश हित में नहीं। मैं दोबारा यही बात कहूंगा। फखरुल जी, आप कुछ चाइना का जिक्र कर रहे थे जब सिग्नल फ्रीज हो गया था आपका, आपने अपने दोस्त से बात की और उन्होंने बताया कि उनको भी कोविड हुआ था। लेकिन चलिए, आपने अच्छा किया कि वहां बात भी की और आपने स्थिति का पता भी लगाया, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपके दोस्त ने भी बताया होगा कि स्थिति से निपटने के लिए अगर सरकार यहां पर कारगर कदम उठा रही है तो सबको उसका साथ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का हो हल्ला भारत में मचा हुआ है, इतना गंभीर मसला चाइना में भी नहीं और यहाँ पे भी उतने गंभीर। ये जरूर है कि आपको मास्क पहनना चाहिए, हम उसके फेवर में हैं। अगर सरकार कह रही कि राहुल गांधी जी की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए या मास्क लगाकर चलना चाहिए, तो हम तो कांग्रेस से निवेदन करेंगे कि आप एक जिम्मेदार पार्टी हो, आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरह बिहेव मत कीजिए कि आप टेलीविजन पे आइए, कहिए 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी, उसके बाद आप 2 लाख जनता को संबोधित करने चले जाइए। आप जिम्मेदार पार्टी हैं
कम से कम मास्क पहनिए। अगर कहीं कोई खतरा है तो आपसे दूसरों को बीमारी ना फैले, और ये कोविड जहां है, चाइना में है या दूसरे देशों में, वहीं रहे, हिंदुस्तान में ना फैले। हम तो यही भारत कांग्रेस से निवेदन ओके अर्शप्रीत जी आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद अर्शप्रीत जी आप ही के पास आती है। छोटा सा ब्रेक। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और अर्शप्रीत जी, क्योंकि अब समय की बात है तो मैं चाहूंगी कि क्विक और संक्षिप्त में ही जवाब मिले। हाँ, जो सवाल है उसका। अर्शप्रीत जी, फिर मैं उसी सवाल पर आती हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर फैलता है कोरोना, किसी के थ्रू कहीं से भी आता है, इतने सारे लोगों के साथ प्रॉक्सिमिटी में है सभी लोग, तो फिर क्रिमिनल जो जस्टिस है वो किसको मिलना चाहिए? किसके खिलाफ में मामला होना चाहिए? कौन जिम्मेवार है? जी, बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। हम कह रहे हैं हम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इनफैक्ट जब भारतीय जनता पार्टी 2020 में कोविड को लेके सीरियस नहीं थी, तब भी हम थे। कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने कहा था वो गाइडलाइंस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, रूल्स होनी चाहिए। और दूसरी बात, आज भी आप देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर्टेल की इंटरनेशनल फ्लाइट्स, नहीं बैन की पब्लिक मीटिंग्स, नहीं इंश्योर किया कि मास्क और सैनिटाइजर्स मैंडेटरी हो, और नहीं मैं इंश्योर कर रहे कि सस्ते रेट पे मिले, स्पेशली फ्री भी मुहैया करवा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है पॉलिटिसाइजेशन करने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक चीज करनी होती है, वो है पॉलिटिक्स। अभी भी ये पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते। अर्शप्रीत जी, ये कहना कि ये सब कुछ बहाने बनाए जा रहे हैं, ये राजनीति है या नहीं है? देश में अगर देशवासियों को कहा जा रहा है कि दिशा निर्देशों का पालन करें, तो क्या उसको बहाना करार देना राजनीति है या नहीं है? देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि हम सबसे पहले कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद करना शुरू करे। और दूसरी बात, चाइना से बीजेपी का रिश्ता इतना अच्छा है, वहां से सीख तो ले, कितने केस हो गए हैं, कुछ एयरपोर्ट को रिलेटेड, कुछ फ्लाइट्स के रिलेटेड कोई इशू करे गाइडलाइन। और दूसरा, मोदी साहब शी जिनपिंग जी के जाके गले लगे थे, लाल शर्ट गिफ्ट की थी, लाल आंख तो दिखाई नहीं उन्होंने। शी जिनपिंग जी को आप अभी भी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ट्रेड डिपेंडेंसी इतनी बढ़ा रखी है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे नॉर्मल। मेरा सवाल ये था अर्शप्रीत जी, सॉरी, नहीं, ये चाइना पे डिबेट नहीं हो रही है अर्शप्रीत जी, ये चाइना पे डिबेट नहीं हो रही है अर्शप्रीत जी। मेरा सवाल यहाँ पर फिर से यही था कि जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है या नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ। एक सेकंड अर्शप्रीत जी, बिना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के एक मेरा सिंपल सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि 24 तारीख से वैसे भी न्यू ईयर और क्रिसमस ईव पर एक ब्रेक लिया जा रहा था ना भारत जोड़ो यात्रा में, कंटेनर की मरम्मत का ब्रेक, तो क्या उस दौरान ये कहकर एक बड़प्पन नहीं दिखता आपकी पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कि हाँ, आप सबको फॉलो करना चाहिए, 10 दिन का हमारा भी ब्रेक है, 10 दिन में हालात ठीक हो सकते हैं, जो भी हालात हो सकते हैं, तो कम से कम एक अपील कर देते आज वो जनता से। ये बड़प्पन उस ब्रेक के दौरान जो क्रिसमस और न्यू ईयर का ब्रेक है। हाँ, देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना आप यहाँ से हिसाब लगा लीजिए। कांग्रेस का प्रवक्ता अपने घर में बैठ के डिबेट कर रहा है, फिर आप उसी बात पर आ गए अर्शप्रीत जी, फिर आप उसी बात पर आ गए। अरे भैया, लॉकडाउन नहीं है अर्शप्रीत जी देश में, लॉकडाउन नहीं है देश में अर्शप्रीत जी, बेसिक पॉइंट क्यों नहीं समझ पा रहे आप? केस ना बढ़े। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट है, इररिस्पांसिबल बिहेवियर है। अर्शप्रीत जी आप क्या बोल रहे हैं? अर्शप्रीत जी एक सेकेंड, अर्शप्रीत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने घर से बैठकर डिबेट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के एक और नेता भारत जोड़ो यात्रा में मंच पर तमाम लोगों के बीच में हैं, तो फिर हम किसको सही माने? भारतीय जनता पार्टी के तो हम किसको बाहर है? आप यहाँ कंपटीशन में है क्या बीजेपी से? भारतीय जनता, आप यहाँ कंपटीशन में है क्या बीजेपी से? एक सेकंड, जो बदलाव है ना अपने आप से शुरू होता है। सबसे पहले
दूसरों पे बाद में आता है। तो बीजेपी अगर जो कहती है सच में उसको प्रैक्टिस करना चाहती है तो करके दिखाए, सिर्फ कहे ना करे। एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए अंत में एक फाइनल कमेंट हर्षवर्धन जी से। आरपी सिंह जी ओके आरपी सिंह जी, कथनी और करनी में आप लोगों की फर्क है? नहीं, मुझे क्या कहना है, सारा देश देख रहा है किसकी कथनी और करनी में फर्क है। सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार से अर्शदीप जी इस बात पर जो लगा रहे हैं कि नहीं घर से डिबेट करनी चाहिए थी। सर जितना बेसिक सरकार ने कहा उतना तो कर लेते आपके नेता पालन। एक मास्क लगाना, एक मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज करना, आपको ठोका नहीं प्लीज हरदीप, हाथ सैनिटाइज करना ये बेसिक है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा कि अगर इतनी गुर्बत आ गई हमें बता दीजिए, मैं भेज दूंगा अपने एंड से 1 लाख मास्क भेज देता हूं आपके लिए। फिर तो कृपा कर देश के हित में करिए। आप कृपा कर उस रास्ते पे मत चलिए जिस रास्ते पे मौलाना साथ चले थे, जिस रास्ते पे तबलीग की जमात चली थी उस रास्ते पे मत चलिए। हाथ जोड़कर विनती है, ये देश के हित में अब राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल है तो वो एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका एक इतिहास है। एटलीस्ट अपने इतिहास से मत मुंह मोड़िए और ऐसा मत करिए जो देशवासी कल आपको दोषी ठहराए। जो बार बार रीमा कह रही थी कि कल जिम्मेवारी किसकी होगी, जिम्मेवारी अंतर्गत फिर आप पे आएगी, फिर आप बोलोगे राजनीति हो रही है, इसलिए मैं उस चीज को बचाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अरे एक मिनट तो साहब ने कहा समय नहीं है, जल्दी बोलिए समय नहीं है। सर जो आरपी सिंह साहब ने कहा मैं 1 लाख मास्क भेजूंगा, सरकार ऐसा रवैया क्यों नहीं रख रही है? अरे भैया करवा रही है। चाइना से 1 करोड़ 35 लाख रुपए में चाइना से 1 करोड़ 35 लाख रुपए पहले लिया था। चलिए मुद्दा ये अच्छी बात है कि हम चाइना पर आ रहे हैं। चाइना से ये अच्छी बात है आरपी सिंह जी और हर्षप्रीत जी कि हम चीन पर आ रहे हैं, लेकिन ये डिबेट चीन पर नहीं है। ये डिबेट चीन पर नहीं है। हर्षप्रीत जी और आरपी सिंह जी सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खास मेहमान इस विशेष कार्यक्रम 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े और इसीलिए जाहिर तौर पर चीन का जिक्र होना लाजमी है। लेकिन इस वक्त चीन का जिक्र इसलिए होना लाजमी है क्योंकि चीन से ही कोरोना का जो विस्फोट है वो पहले भी फैला था और इस बार भी वहीं से कहीं हद तक यहां पर भी जो प्रसार है वो पहुंच रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जो बयानबाजी हो रही है उन नेताओं को कम से कम 2021 और 2020 के जो पीड़ित लोग थे, वो लोग जिन्होंने अपने घर से किसी ना किसी को गंवाया था, कोरोना की भेंट जो बहुत सारे लोग चढ़ गए थे, उन सब के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद राजनीति करनी चाहिए। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।